पिछले हफ्ते अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत, विदेश मंत्री जयशंकर का कड़ा विरोध, ऊपर से अमेरिका की हेकड़ी और अब अमेरिका की सफाई ने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया है। अमेरिका का दावा है कि जिस जहाज पर हमला किया गया था उसे रोकने के लिए 60 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज नहीं रुका। दरअसल 10 जून को अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास सेटबेलो नाम के एक तेल टैंकर पर हमला किया था। इस जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। 21 भारतीय नाविकों को बचा लिया गया, लेकिन आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश नाम की 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने पहले अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और साफ कहा कि किसी भी वाणिज्यिक यानी व्यापारिक जहाज पर इस तरह का हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के विरोध के बीच अब अमेरिका अपनी सफाई दे रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया वो ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा था। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल की ढुलाई कर रहा था, इसी वजह से उसे रोका जा रहा था। अमेरिका का दावा है कि हमले से पहले जहाज को 60 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों से लगातार जहाज को संदेश भेजे जा रहे थे कि वो रुक जाए। इतना ही नहीं, हमले से कुछ देर पहले भी जहाज के क्रू को चेतावनी दी गई थी कि इंजन रूम खाली कर दो। अमेरिका का कहना है कि जब जहाज नहीं रुका तब उसके इंजन रूम को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की इस दलील पर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना को पता था कि जहाज पर नाविक मौजूद हैं, तो फिर ऐसी कार्रवाई क्यों की गई जिसमें लोगों की जान चली गई? और अगर खतरा इतना बड़ा था तो क्या जहाज को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया जा सकता था? 13 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और मार्को रूबियो की बातचीत का अपना ब्यौरा जारी किया। इस बयान में अमेरिका ने फिर दोहराया कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपनी नाकेबंदी सख्ती से लागू करेगा और ईरानी तेल की ढुलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में कई लोगों को लगा कि अमेरिका भारतीय नाविकों की मौत पर सफाई देने की बजाय अपनी कार्रवाई को सही साबित करने में ज्यादा लगा हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी कार्रवाई का खुलकर बचाव किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की वजह से तेल की सप्लाई जारी है और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईरान भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले की कोशिश कर रहा था। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत में कई रक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञ भी इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी का कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद दूसरे देशों के कई जहाज गुजरते रहे, लेकिन भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर कार्रवाई हुई। आखिर भारतीय जहाज ही बार बार निशाने पर क्यों आए? वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर अपना विरोध मजबूती से दर्ज कराया है। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार चाहे तो अमेरिका में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 दावे आमने सामने हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने कई बार चेतावनी देने के बाद कार्रवाई की, जबकि भारत का कहना है कि किसी भी हाल में ऐसे हमले में भारतीय नागरिकों की जान जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 भारतीय नाविकों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या इस मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।